दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए अग्रसेन की बावली से जुड़े ऐसे रोचक फैक्ट्स लेकर आया हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों अगर आपको सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों करीब 60 मीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची इस बावली के बारे में विश्वास है कि महाभारत काल में इसका निर्माण कराया गया था। दिल्ली की उन गिनी चुनी बावलियों में से एक है जो अभी भी अच्छी स्थिति में है। जंतर मंतर के निकट हेली रोड पर यह बावली मौजूद है। अग्रसेन की बावली एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है जो नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित है। इस बावली में सीढ़ियां नुमा कुएं में करीब 105 सीढ़ियां हैं। 14वीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन ने इसे बनाया था। अग्रसेन की बावली की बनावट और वस्तु संबंधित विशेषताओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यह लोधी युग के दौरान या फिर तुगलक वंश के दौरान बनाई गई होगी। हालांकि कुछ लेख या फिर इतिहासकार कहते हैं कि महाराजा अग्रसेन के द्वारा अग्रसेन की बावली का निर्माण करवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन महाभारत काल के दौरान अगरोहा शहर में रहते थे जो वर्तमान में हरियाणा राज्य के एक प्राचीन शहर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अग्रसेन का जन्म संभवतः 3124 ईसा पूर्व हुआ था। यह भगवान कृष्ण के जन्म के समकालीन माना जाता है। बावली के पश्चिम कोने पर एक छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई है। दरअसल इस मस्जिद की छत नहीं है। दोस्तों अग्रसेन की बावली की भयावहता के बारे में कई कहानियां सुनने को मिलती हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर काला पानी लोगों की आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि ऐसी बातों की सच्चाई का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। वास्तव में इस बावली में पर्याप्त पानी है ही नहीं। थोड़ा बहुत पानी है वो काला नहीं है। एक जमाने में इस सीढ़ीनुमा कुएं के सबसे छोटे हिस्से से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में चमगादड़ों के घर थे। अगर आप आज भी अग्रसेन की बावली में जाते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सीढ़ीनुमा कुएं के भीतर प्रवेश करते हैं तो आप बावली में रहने वाले चमगादड़ों द्वारा किए जाने वाले शोर को बिल्कुल आसानी से सुन सकते हैं। दोस्तों 2007 में मीडिया द्वारा मिली एक सूचना के अनुसार इस बावली में आत्महत्या की एक घटना हुई थी। उस समय पानी की गहराई 4 से 5 फीट रही होगी। इन सभी कहानियों ने अग्रसेन की बावली को और भी अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया है। दोस्तों इसी बावली के बारे में मैं आपको अब ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित इस बावली की लंबाई 7 मीटर और 15 मीटर चौड़ी है। दोस्तों आम धारणा के अनुसार अग्रसेन की बावली का निर्माण राजा अग्रसेन द्वारा किया गया था, परंतु इसका कोई पुख्ता सबूत या ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। महाराजा अग्रसेन महाभारत के समय हरियाणा के प्राचीन शहर अगरोहा में निवास करते थे। दोस्तों अग्रसेन की बावली में कुल 108 सीढ़ियां हैं और यह अपने में प्राचीन सभ्यता को सजे हुए हैं। दोस्तों पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत इस स्मारक का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। साल 2012 में भारतीय डाक द्वारा अग्रसेन की बावली पर टिकट भी जारी किया गया है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी अग्रसेन की बावली के बारे में एक खास बात यह भी है कि इसे भारत की भूतिया स्थलों में से एक माना जाता है। अग्रसेन की बावली को कई फिल्मों में दिखाया गया और यह दिल्ली में प्रसिद्ध फिल्म शूटिंग स्थलों में से एक है। अग्रसेन की बावली एक मशहूर हिंदी बॉलीवुड फिल्म पीके में दर्शाए जाने के बाद राष्ट्रीय रूप से ध्यान में आई। इस फिल्म में बॉलीवुड के कुछ महान कलाकारों जैसे आमिर खान, अनुष्का शर्मा और सुशांत सिंह राजपूत ने अभिनय किया था। दोस्तों माना जाता है कि इस बावली को तुगलक काल के दौरान पुनर्निर्मित किया गया था। बावली की स्थापत्य शैली उत्तरकालीन तुगलक तथा लोधी काल के समकालीन लगती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बावली में एक प्राचीन काले पानी का कुआं है जिसमें वर्तमान समय पानी सूख चुका है और अग्रसेन की बावली में नीचे उतरने पर एक गहरी चुप्पी और अंधेरा दिखाई देता है जिसे महसूस कर निडर इंसान भी डर कर भाग जाता है। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं अग्रसेन बावली से जुड़े छोटे छोटे रोचक तत्व लेकर आया था। आपको ये कैसे लगे आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।